बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सारे लोगों के वाक़यात सुनते हैं जिनमें उनके इल्म और अक्ल शऊर का तज़किरा ज़ीरे बहस होता है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे किरदार के बारे में कुछ हक़ाइक़ आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं जिसके किस्से बहुत दिलचस्प और सबकमेज़ होते हैं, जिसे लोग फ़कीर और मजज़ूब समझते हैं और जिसको दुनिया बहलोल के नाम से जानती है। वो दर हकीकत कौन है? बहलोल दाना तारीख़ का एक ऐसा पुरइसरार किरदार है जिसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के मोज़े से ताबीर किया जाए तो गलत नहीं होगा। इस नाम के कई और लोग भी गुजरे हैं, लेकिन बहलोल से मुराद आम तौर पर वही शख्स लिया जाता है जिसने दीवानगी का मफहूम ही बदल दिया था और दानिश बुरहानी के मायने समझाए। तारीख़ के सफ़ात में ये वो वाहिद दीवाना है जो दानाए राज है, और वो तन्हा पागल कहलाने वाला है जो दानिशमंदों को हिकमत और दानाई सिखाता है। उसने एक ऐसी अनोखी राह चुनी थी जो आज तक किसी के कदमों से पायमाल नहीं हुई। बहलोल की बे पर पेश और है पर जज़म है। ये नाम हंसमुख, सच्चे और हाजिर जवाब लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। बहलोल की इन खूबियों ने उसका असल नाम फरामोश करवा दिया था। वो हर जगह बहलोल ही कहलवाता था। जिस तरह वो अपने दौर में एक मकबूल शख्सियत था, उसी तरह हर दौर में वो एक पसंदीदा किरदार रहा है। उसकी हिकायात दिलचस्पी और शौक़ से सुनी जाती हैं। अगर आप बहलोल के बारे में हक़ाइक़ जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। बहलोल का असल नाम वहाब इब्न अमर था। उनकी विलादत कूफा में हुई। वो बगदाद के दौलतमंदों में से था। बाद रिवायात में उसे हारून रशीद का करीबी रिश्तेदार और बरादर मादरी भी लिखा गया है। वो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के शागिर्दों में से था। उसने इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम का ज़माना भी देखा था। काज़ी नूरुल्लाह शोश्तरी के बकौल वो हारून रशीद के आहद के दानिशमंदों में गुजरा है, जो किसी मसलहत के तहत दीवाना बन गया था। उसकी दीवानगी के बारे में दो रिवायात मशहूर हैं। उनमें से एक रिवायत यह है कि उसने इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम की हिदायत पर दीवानगी का लिबादा ओढ़ लिया था। इस तरह उसने अपनी जान भी बचा ली और उस दौर के शाही दरबार के लिए एक ऐसा तनकीद करने वाला बन गया जो हंसी ही हंसी में उन्हें आईना दिखाता रहता था। इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम से हारून रशीद अब्बासी की दुश्मनी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तारीख़ ने इमाम आली मुकाम की 14 साल की कैद और जहर देने से शहादत तक का जिम्मेदार हारून रशीद को ही ठहराया है। एक रिवायत के मुताबिक हारून रशीद ने दीगर मुत्तकी और नामवर लोगों के साथ बहलोल से भी इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम के कत्ल का फतवा मांगा था। बहलोल इनकार के नताइज से खूब वाकिफ था, इसलिए उसने इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम से रहनुमाई की दरख्वास्त की और उनकी हिदायत पर दीवाना बनकर अपनी जान बचाई। उसके बारे में दूसरी रिवायत यह है कि बहलोल का जुर्म आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और उनके लिए दिल में जज्बा खिदमत रखना था, और इस जुर्म की सज़ा हारून रशीद के दौर में सज़ाए मौत थी। जब बहलोल को पता चला कि उसे अनकरीब गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया जाएगा, तो उसने अपने दो साथियों के हमरा इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम से कैद खाने में राब्ता किया। हालात के पेश नज़र इमाम अलैहिस्सलाम ने उसके सवाल का जवाब सिर्फ एक हर्फ जीम से दिया। बहलोल ने इस हर्फ जीम से जनून के मानी अखज़ किए। वक्त और हालात के तकाज़ों को समझते हुए उसने हिकमत से भरपूर एक ऐसी दीवानगी इख्तियार कर ली जिसे उस दौर की चलती फिरती अपोजिशन भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बहलोल जुर्रत व बेबाकी, हक गोई और मजलूमों की हिमायत का अलंबरदार था। वो उस दौर में बादशाह पर खुलेआम तनकीद करता था जब कोई बादशाह के खिलाफ जुबान खोलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। उसकी दानिशमंदी और जहानत ने कभी उसका मौका नहीं दिया कि उसके किसी लफ्ज़ पर गिरफ्त की जा सकती। नाजरीन, बहलोल के हालात ज़िंदगी तो दस्तयाब नहीं है, लेकिन उसकी हिकायात के मुतालिया से उसके जो खदोखाल उभरते हैं वो एक गैर मामूली ज़हीन, दानिशमंद और बहुत तेज़ तबीयत वाले शख्स की निशानदही करते हैं। वो हकीकी मानों में एक खुदा रसीदा आलिम और नहायत आला ज़हनी सलाहियतों का मालिक था। वो बेहतरीन हिस्से मज़ाह रखता था
उस दौर के हालात और मुआशरत पर उसकी गहरी नज़र थी। वो एक हैरत अंगेज दिलकश तरीके के साथ अपनी दीवानगी का भरम भी रखता था और दीवानी बात भी नहीं कहता था। उसने दीवानगी और दानाई को कुछ ऐसे मौजदाना अंदाज में इकट्ठा किया था कि वो न सिर्फ उसकी ज़मानत थी बल्कि मजलूमों की हिमायत का एक मौसर ज़रिया और हुकूमत वक्त पर खुली तनकीद भी थी। उसके हुस्न सलूक, जिंदा दिली और लतीफ़ा गोई ने उसे हर दौर का एक हर दिल अजीज किरदार बना दिया था। नाजरीन, तारीख के सफ़ात में वो एक ऐसा हैरत अंगेज किरदार है जो दीवाना भी है और लोग उसके फजलो कमाल के कायल भी हैं। वो पागल भी कहलाता है और मुश्किल मसलों में उसकी राय को अहमियत भी दी जाती है। इस सब के बावजूद कोई ये साबित नहीं कर पाता था कि वो दीवाना नहीं है। यही उसका कमाल है कि वो दर हकीकत आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना है। एक दिन खलीफा हारून रशीद अपनी मलका जुबैदा के हमरा शतरंज खेल रहा था। बहलोल भी करीब बैठा था। उसी वक्त चौबदार ने आवाज़ दी, एक शिकारी अंदर दाखिल होने की इजाज़त चाहता है। हारून ने इजाज़त दी। शिकारी अंदर आया और ज़मीन छूम कर बोला, मैं खलीफा के लिए एक बहुत उम्दा मछली लेकर आया हूँ। हारून ने जुबैदा से कहा, यह इनाम की आस में मेरे पास ये हदिया लाया है, इसे इनाम में 4000 दिरहम दे दिए जाएं तो क्या मुनासिब रहेगा? जुबैदा बोली, नहीं अलीजा, शिकारी का ये मनसब नहीं कि उसे इतना ज़्यादा इनाम दे दिया जाए। आप फौजियों और मुअज़्ज़ज़ शहरियों को भी इनाम व इकराम अता करते हैं। अगर आप उन्हें इससे कम रकम देंगे तो वो शिकवा करेंगे कि हम शिकारी के बराबर भी नहीं। अगर ज़्यादा देने की रस्म पड़ गई तो ख़जाना खाली हो जाएगा। ये बात हारून के दिल को लगी और वो बोला, मगर इसको कुछ तो देना है। जुबैदा ने तजवीज़ पेश की, तो आप इस तरह करें कि शिकारी से पूछें कि ये मछली नर है या मादा। अगर वो कहे मादा है तो कहें हमें ये पसंद नहीं, और अगर वो कहे नर है तो भी आप कह दें कि ये हमें नहीं चाहिए। इस तरह वो मछली वापस ले जाएगा और इनाम भी नहीं देना पड़ेगा। बुलोल ने आहिस्तगी से कहा, शिकारी इतनी दूर से बड़ी आस लेकर आया है, ये मुनासिब नहीं कि मलका की बातों में आकर आप उसे नामुराद लौटा दें और वो रंजीदा हो। हारून ने बुलोल की बात पर तवज्जो नहीं दी और चौबदार से बोला, शिकारी को हमारी खिदमत में पेश करो। शिकारी करीब आया तो हारून ने सवाल किया, ऐ शिकारी, क्या तू बता सकता है कि यह मछली नर है या मादा? शिकारी ताजीमन झुका और बोला, आलिजा, न ये नर है न मादा, ये मछली तो मुखन्नस है। हारून बेसाख्ता हंसा और बोला, तुम्हारी हाजिर जवाबी हमें पसंद आई, तुम्हें 4000 दिरहम इनाम में दिए जाएंगे। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। शिकारी दिरहम लेकर दुआएं देता हुआ रुखसत हुआ। जब वो महल की सीढ़ियां उतर रहा था तो एक दिरहम ज़मीन पर गिर पड़ा। शिकारी रुक गया और उसने दिरहम उठाकर जेब में रख लिया। हारून और जुबैदा भी उसे देख रहे थे। जुबैदा, जो अपनी रकम जाने पर अफसोदा सी थी, हारून से बोली, आलिजा, आपने मुलाहिजा फरमाया कि ये शिकारी किस कदर लालची और कमीना है। इसने एक दिरहम भी नहीं छोड़ा। क्या हर्ज था अगर उसे महल का कोई और मुलाजम ही उठा लेता। हारून को भी मलका की बात लायके तवज्जो महसूस हुई। उसने पुकार कर कहा, शिकारी को बुलाया जाए। करीब बैठे हुए बहलोल ने दबी जुबान में कहा, आलिजा, मलका के कहने पर शिकारी को ना रोकिए। हारून ने तवज्जो नहीं दी। तब तक चौबदार शिकारी को बुला लाया और हारून की खिदमत में पेश किया। हारून बोला, ऐ सय्याद, हमें तेरी यह हरकत बहुत नागवार गुजरी है कि तेरे पास 4000 दिरहम मौजूद हैं। अगर उनमें से एक गिर गया था तो तूने ये भी ग्वारा नहीं किया कि उसे छोड़ दे। शायद वो किसी गरीब को मिल जाए और वो उससे अपना काम निकाल ले। शिकारी ताजीमन झुका और बोला, जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ। हारून ने अमान दी तो शिकारी बोला, हुजूर, ये नाचीज़ पस्त फितरत नहीं है बल्कि नमक की कदर करना जानता है। मैंने इसलिए वो दिरहम उठा लिया था कि उसके एक तरफ आयत कुरानी कुंदा थी और दूसरी जानब आपका इसमें ग्रामी। मैं नहीं चाहता था कि ये ज़मीन पर पड़ा रहे और किसी के पांव तले आ जाए और बेअदबी हो। खलीफा को इसकी हाज़र जवाबी ने मखजूज़ किया। उसने खुश होकर हुक्म दिया, शिकारी को 4000 दिरहम और दिए जाएं। शिकारी रुखसत हो गया तो बहलोल ने कहा, आलिजा,
क्या मैंने आपको नहीं रोका था कि शिकारी को वापस न बुलाएं? हारून हंसा। बहलोल, आज तो मैंने तुझसे भी ज़्यादा दीवानगी का मुजाहिरा किया है। तुमने मुझे 2 बार रोका, लेकिन मैंने तवज्जो नहीं दी, और मलका की बात पर कान धरने का नुकसान ये हुआ कि 4000 की बजाय 8000 दिरहम खजाने से गए। नाजरीन, एक रोज़ बहलोल हारून के दरबार में आया तो देखा इल्म नजूम पर गुफ्तगू हो रही है और एक शख्स इल्म नजूम का माहिर होने का दावा कर रहा है। बहलोल सलाम करके खामोशी से उसके बराबर जा बैठा और उसकी बातें सुनने लगा। जब वो अपने बारे में बहुत कुछ कह चुका तो बहलोल ने कहा, हज़रत, माशाल्लाह आपकी महारत के क्या कहने, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि आपके पास कौन बैठा हुआ है? नजूमी बहलोल से वाकिफ नहीं था, इसलिए उसने ला इल्मी का इजहार किया। नहीं, मैं नहीं जानता। बहलोल मुस्कुराया और कहा, अगर आप अपने बराबर बैठने वाले को नहीं जानते तो फिर आसमान के सितारों के बारे में कुछ जानने का दावा किस तरह कर सकते हैं? वो शख्स लाजवाब सा हो गया और थोड़ी देर बाद उठकर चला गया। दरबार अभी मुनक्कद था कि हाजिब ने सदा दी कि कोई सियाह हाजिर खिदमत होना चाहता है। हारून ने इजाज़त दी। वो आया और हारून को ताज़ीम दी। हारून ने इससे मुख्तलिफ मुल्कों के बारे में सवालात किए जहाँ जहाँ वो जा चुका था। वो गुफ्तगू के फ़न में माहिर था। उसने मुख्तलिफ मुल्कों की पैदावार, जवाहरात और मसनूआत के बारे में तफसीली तौर पर बताया और हिंदुस्तान का तज़किरा करते हुए बोला, आलिजा, हिंदुस्तान एक अजीब जादू नगरी है। वहाँ इल्म व हिकमत का बड़ा शोहरा है। शायद मेरी बात पर आपको यकीन ना आए कि हिंदुस्तान में एक ऐसी माजून बनाई जाती है जिसके बाकायदा इस्तेमाल से इंसान में जवानी की कुव्वत असर नो बहाल हो जाती है। अगर 60 साल का बूढ़ा वो माजून इस्तेमाल करे तो खुद को 20 बरस का जवान पाएगा। हारून ने ताज्जुब से कहा, कमाल है, इस इलाके में तिब के ऐसे मोज़े भी मिलते हैं? सियाह मुअद्दब लहजे में बोला, हुजूर, अगर आप पसंद फरमाएं तो मैं हिंदुस्तान से वो माजून तैयार करवा कर ला सकता हूँ। हारून के दिल में पहले ही इश्तियाक पैदा हो चुका था। उसने सियाह से पूछा, वो माजून तैयार करने पर कितना खर्च होगा? सियाह ने बताया, आका, उसमें बहुत सी कीमती जड़ी बूटियाँ और जवाहरात के कुश्ते शामिल किए जाते हैं। उसकी तैयारी पर अखराजात कुछ ज़्यादा ही उठते हैं। हारून ने दुरुस्ती से कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम वो अखराजात अदा नहीं कर सकेंगे? सियाह ने घबरा कर जवाब दिया, नाउज़ुबिल्लाह आलिजा, ये हकीर तो ऐसा ख्याल भी दिल में नहीं ला सकता। मैंने तो इसलिए ये कहा है कि कहीं अहले दरबार में से कोई उसे झूठ या गलत ना समझे। बहलोल ने चुपके से कहा, अहले दरबार में ऐसी हरकत करने की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला ने हर हाल में जान बचाने का हुक्म दिया है। हारून ने इस्तिफसार किया, बताओ इस पर कितना खर्च उठेगा? सियाह ने बताया, आलिजा, उसके लिए 50,000 दिनार दरकार होंगे। हारून ने खजांची को हुक्म दिया, रकम अदा कर दी जाए। खजांची ने उसको रकम दे दी और वह रवाना हो गया। उस वाक़े को एक अरसा हो गया मगर वो लौट कर नहीं आया। हारून को भी अंदाज़ा हो गया था कि वो कोई धोखेबाज था जो उसे फ़रेब देकर रकम हथिया ले गया। एक रोज़ दरबार में उस शख्स का फिर तज़किरा हुआ। हारून ने मुतअस्सिफ़ लहजे में कहा, उस शख्स ने कैसे हमारी आंखों में धूल झोंकी है। अगर वो कहीं हाथ लग जाए तो उससे कई गुना ज़्यादा रकम वसूल की जाएगी और उस कमबख्त का सर काट कर बगदाद के दरवाजे पर अवेज़ा किया जाएगा ताकि दूसरे लोग इबरत हासिल करें। बहलोल भी दरबार में मौजूद था। वो बेसाख्ता हंस दिया। हारून ने खुशमगीन नज़रों से बहलोल की तरफ देखा। बहलोल, इस बेमौका हंसी का सबब क्या है? क्या तुम इस गुस्ताखी की वजह बयान कर सकते हो? बहलोल की हंसी नहीं रुकी। हुजूर, मुझे एक किस्सा याद आ गया। हारून ने इस्तिफसार किया, कौन सा किस्सा? बहलोल ने हंसी रोककर कहा, इस धोखेबाज सियाह का किस्सा बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मुर्ग, बुढ़िया और लोमड़ी का किस्सा है। हारून ने हुक्म दिया, वो किस्सा बयान करो। बहलोल बोला, किस्सा कुछ यूं है कि एक जंगली बिल्ली ने एक बुढ़िया का पालतू मुर्ग झपट लिया। बुढ़िया उसके पीछे दुहाई देती हुई दौड़ी, अरे अरे पकड़ो,
उस छोटी बिल्ली को पकड़ो, जालिम मेरा 2 मन का मुर्गा लेकर भागी जाती है, अरे कोई मदद करो। बिल्ली ने जो बुढ़िया का शोरगुल सुना तो परेशान हो गई और गुस्से से बोली, देखो ये बुढ़िया किस कदर झूठ बोल रही है, ये इतना सा मुर्ग भला 2 मन का है। इत्तफाकन एक लोमड़ी करीब से गुजर रही थी। वो बिल्ली से बोली, बहन तुम क्यों परेशान होती हो, जरा मुर्गे को मुझे दो, मैं अभी तोल कर बता देती हूँ कि ये 2 मन का है या नहीं। बिल्ली ने मुर्ग लोमड़ी को दे दिया। उसने मुर्ग दबोचा और ये कहकर गायब हो गई कि बहन बिल्ली, बुढ़िया से कह देना कि उसका मुर्ग 3 मन का है। हारून अपनी हंसी नहीं रोक सका। अहले दरबार भी मुस्कुराने लगे। हारून बोला, भुलोल, तुम्हारे इस किस्से ने हमारी अफसुर्दगी को ज़ायल कर दिया है। एक दिन बगदाद के बड़े बाजार में एक फकीर नानबाई की दुकान के सामने से गुजर रहा था। उसने अनवाओ अकसाम के खाने चूल्हों पर चढ़ा रखे थे जिससे भाप निकल रही थी। उन खानों की खुशबू उनकी लज्जत का पता दे रही थी और इर्द गिर्द गुजरने वालों को अपनी तरफ मतवज्जे कर रही थी। बेचारे फकीर का भी दिल ललचाया, लेकिन गरीब की गिराह में माल कहाँ था जो इन खानों की लज्जत खरीद सकता, मगर वहाँ से हटने को भी उसका दिल नहीं चाहता था। खानों की खुशबू इसकी भूख बढ़ा रही थी। बिलाखिर इसने अपने थैले में से एक सूखी रोटी निकाली और खाने की देग की भाप से इसे नरम करके खाने लगा, जिसमें खाने की खुशबू बसी हुई थी। नानबाई चुपचाप ये तमाशा देखता रहा। जब फकीर की रोटी ख़त्म हो गई और वो चलने लगा तो नानबाई ने उसका रास्ता रोक लिया। क्यों वो मस्टंडे, कहाँ भागा जाता है, ला मेरे पैसे निकाल। फकीर ने हकदक होकर पूछा, कौन से पैसे? उसने लफ्ज़ चबाकर उगले, अच्छा कौन से पैसे? अभी जो तूने मेरे खाने की भाप के साथ रोटी खाई है, क्या वो तेरे बाप की थी? उसकी कीमत कौन चुकाएगा? फकीर ने परेशान होकर कहा, अजीब इंसान हो तुम। वो भाप तो उड़कर हवा में शामिल हो रही थी। अगर मैंने उसके साथ रोटी खाकर खुद को बहलाने की कोशिश की है तो उसमें तेरा क्या चला गया है जिसकी मैं कीमत अदा करूं? बस बस, अब इधर उधर की बातें मत कर। मैं तेरी जान हरगिज नहीं छोड़ूंगा। मैं अपना माल वसूल करके रहूंगा। फकीर बेचारा परेशान हो गया कि इस हट्टे कट्टे नानबाई से किस तरह जान छुड़ाए। इनकी तकरार बढ़ती जा रही थी कि बहलोल उधर से गुजरा और उनके करीब रुककर उनकी बातें सुनने लगा। फकीर ने उसे अपना हमदर्द समझकर सारी बात सुनाई तो वो नानबाई से बोला, भाई ये तो बताओ कि क्या इस गरीब आदमी ने तुम्हारा खाना खाया है? नानबाई ने बताया, नहीं, खाना तो नहीं खाया, मगर मेरे खाने की भाप से फ़ायदा तो उठाया है ना। मैंने उसी की कीमत मांगी है, लेकिन इसकी समझ में ये बात ही नहीं आती। भुलोल ने सर हिलाया और अपनी जेब से मुट्ठी भर सिक्के निकाले और कहा, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो ब्रादर, बिल्कुल दुरुस्त। वो एक एक करके उन सिक्कों को ज़मीन पर गिराता जाता और कहता जाता, नानबाई, नानबाई, ये ले पैसों की आवाज़ पकड़ ले, ये ले अपने खाने की भाप की कीमत इन सिक्कों की खनक में वसूल कर ले, ले 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 ले, ये सिक्कों की आवाज़ तेरे खाने की खुशबू की कीमत है, इसे अपने गुल्क में डाल ले। इर्द गिर्द खड़े हुए लोग हंस हंस कर दोहरे हो गए। नानबाई अपने खिफत मिटाने को बोला, ये पैसे देने का कौन सा तरीका है? बहलोल ने जवाब दिया, अगर तू अपने खाने की भाप और खुशबू बेचेगा तो उसकी कीमत तुझे सिक्कों की आवाज़ की सूरत में ही अदा की जाएगी। लोग महजूज होकर हंसे और बोले, बहुत खूब, वल्लाह ये किसी दीवाने का फैसला तो मालूम नहीं होता, इसमें तो गैर मामूली दानिश छुपी हुई है। लगता है कि इसकी दीवानगी ने इसकी दानिश को ज़रर नहीं पहुंचाया। नाज़रीन, कहा जाता है कि एक बार हारून ने यूनान से किसी हकीम को बुलाया। जब वो बगदाद पहुंचा तो हर तरफ उसका चर्चा हो गया। हारून ने उसे दरबार में बड़ी इज्जत दी, जिसकी वजह से उसके उमरा और मोअज़्ज़िज़ीन शहर हकीम से ख़ास तौर पर मिलने के लिए दरबार गए। बहलोल को भी खबर हुई। वो भी अपनी दीवानगी का लिबास पहने दरबार में जा पहुंचा। देखा कि हकीम दरबार में बड़ी शान से बैठा है। वजीर और अमीर उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। बहलोल कुछ देर खामोश बैठा रहा, फिर हकीम से बोला, आप क्या काम करते हैं? हकीम इसकी हैयत कज़ाई देखकर उसे पागल समझा और उसकी हंसी उड़ाने को बोला, जनाब मैं हकीम हूँ और मेरा काम मुर्दों को जिंदा करना है।
دربار میں دبی دبی ہنسی کی آواز سنائی دینے لگی۔ بہلول نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور بڑے مزے سے بولا، جناب حکیم صاحب قبلہ، برائے کرم آپ زندوں کے حال پر رحم کریں اور ان کی جان بخشی کر دیں، باقی رہے مردے تو ان کو زندہ کرنا آپ کا ہدیہ ہے۔ دبی دبی ہنسی کہکہوں میں بدل گئی۔ ہارون بھی ان میں شامل تھا۔ حکیم اتنا خجل سا ہوا کہ وہ واپس یونان چلا گیا۔ ایک دن بغداد کا ایک شریف سوداگر عجیب مشکل میں گرفتار ہو گیا تھا۔ وہ بہت کم منافع پر مال بیچتا تھا، اس لیے شہر میں ہر دل عزیز تھا۔ اس کا ایک کاروباری رقیب جو یہودی تھا اس سے حسد کرتا تھا اور موقع کی طاق میں تھا کہ سوداگر کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ وہ شہر میں سود کا کام بھی کرتا تھا۔ کچھ مدت گزری، اس شریف سوداگر کو رقم کی ضرورت پڑی۔ اس نے یہودی سے قرض مانگا۔ وہ روپیہ دینے پر تیار ہو گیا، لیکن اس نے ایک نرالی شرط رکھی کہ اگر سوداگر وقت مقررہ پر اس کا قرض ادا نہ کر سکا تو وہ اس کے بدلے میں اس کے جسم کے جس حصے سے چاہے گا ایک سیر گوشت کاٹ لے گا۔ سوداگر مجبور تھا، اس کی عزت پر بنی تھی۔ اس نے مجبوراً شرط مان لی اور پکی دستاویز لکھ کر یہودی کے حوالے کر دی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ سوداگر وقت مقررہ پر قرض ادا نہیں کر سکا تو یہودی نے فوراً عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا، کیونکہ اس کے پاس سوداگر کے ہاتھ کی لکھی ہوئی دستاویز موجود تھی۔ اس لیے قاضی کو فیصلہ یہودی کے حق میں ہی دینا تھا، مگر وہ آج کل پر ٹالتا رہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہودی سوداگر کا سخت ترین دشمن ہے۔ وہ اس کا ایسا عضو کاٹنا چاہتا ہے جو اس کی موت کا باعث بن جائے۔ یہودی ہر روز قاضی سے حکم جاری کرنے کا تقاضا کرنے لگا۔ قاضی کے پاس بھی سوداگر کے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں تھی۔ لوگ بھی اس کے حال پر کڑھتے تھے۔ کسی نے بہلول سے بھی یہ قصہ جا کہا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی گڈری اٹھا کر کندھے پر ڈالی اور قاضی کی عدالت میں جا پہنچا اور قاضی سے بولا، قاضی جی، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں انسانیت کے ناطے اس سوداگر کی وکالت کروں؟ قاضی نے اسے اجازت دے دی تو وہ اپنا عصا کھٹکھٹاتا آگے بڑھا اور بڑے اطمینان سے سوداگر اور یہودی کے درمیان جا بیٹھا اور سوداگر سے بولا، بھائی، کیا تو نے اس کو دستاویز لکھ کر دی ہے کہ اگر تو قرض ادا نہ کر سکا تو اسے اختیار ہے کہ یہ تیرے جسم کا ایک سیر گوشت جس جگہ سے چاہے اتار لے؟ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، مجھے اس سے انکار نہیں۔ پھر بہلول یہودی کی طرف متوجہ ہوا، کیوں بھائی، کیا یہی دستاویز لکھ کر دی گئی تھی کہ تم اس کے جسم سے ایک سیر گوشت جہاں سے چاہو کاٹو گے؟ یہودی نے بڑے فخر سے بتایا، بالکل یہی اقرار ہوا تھا، میرے پاس دستاویز موجود ہے۔ بہلول نے بڑے مزے سے کہا، تو پھر ٹھیک ہے بھائی، تمہیں پورا حق حاصل ہے کہ تم سوداگر کے جسم سے ایک سیر گوشت کاٹ لو، جہاں سے جی چاہے کاٹ لو، لیکن اتنا خیال رکھنا کہ شرط صرف گوشت کی ہے، اور وہ بھی پورا ایک سیر، نہ کم نہ زیادہ، اور خون کا ایک قطرہ نہ نکلے۔ اگر تم نے ایک سیر سے کم یا زیادہ کاٹا یا سوداگر کا خون ضائع ہوا تو تمہیں اقدام قتل کی سزا ملے گی۔ یہودی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ لوگ اش اش کر اٹھے اور قاضی نے حکم دیا کہ یہودی کو صرف رقم ادا کر دی جائے۔ ایک دن بہلول اپنے ویران کھنڈر میں واپس آیا تو دیکھا اس میں قدموں کے نشان ہیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی یہاں آیا ہے۔ اس نے فوراً ایک خاص جگہ پر دیکھا، تازی کھودی ہوئی مٹی جس کو ہموار کیا گیا تھا بتا رہی تھی کہ اس کا اندیشہ درست تھا۔ اس نے اپنی چھڑی سے مٹی کو ہٹایا، اس کی جمع شدہ رقم غائب تھی۔ بہلول کچھ رقم کسی ہنگامی ضرورت کے لیے مٹی میں چھپا کر رکھتا تھا۔ غالباً کسی نے اسے رقم چھپاتے ہوئے تاڑ لیا تھا۔ اس نے اپنی گدڑی اٹھائی اور چل پڑا اور نزدیک ہی واقع موچی کی دکان پر پہنچا اور بڑی خوش طبعی سے اسے سلام کیا۔ موچی نے خوشی سے پوچھا، آؤ آؤ بہلول، کیسے آنا ہوا؟ بہلول نے کہا، میں نے سوچا کہ تم سے مل آؤں، پھر تم سے ایک کام بھی ہے۔ موچی نے پوچھا، کیسا کام؟ بہلول نے کہا، تم ایک اچھے انسان ہو، مجھ جیسے دیوانے کے ساتھ بھی خوش اخلاقی سے پیش آتے ہو،
मैं तुमसे एक मशवरा लेना चाहता हूँ। मोची ने खुश होकर कहा, यह तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है कि तुम ऐसा समझते हो। बहलोल जरा करीब हुआ और बोला, तुम तो जानते हो कि मैं वीरानों, खंडरों और खाली मकानों में ही रहता हूँ। मैं जहाँ भी रहा वहाँ थोड़ी बहुत रकम अपने बुरे वक्त के लिए बचाकर ज़मीन में दफन कर दी। तुम ज़रा हिसाब लगाकर मुझे बता दो कि ये रकम कुल कितनी होती है। मोची ने फराख दिली से कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम बताओ, मैं हिसाब कर देता हूँ। बहलोल ने कहा, खुदा तुम्हारा भला करे। शहर के मशरकी गोशे में जो खंडर है वहाँ मैंने शायद 100 सिक्के दबा रखे हैं। कब्रस्तान में तकरीबन 250 सिक्के होंगे और एक मकान के सहन में तो पूरे 500 सिक्के हैं। हाँ, याद आया, नहर के किनारे भी 50 सिक्के दफन हैं। तो ये सब मिलाकर कुल कितने हुए? मोची ने हिसाब लगाकर बताया, अगर ये सिक्के सोने के हैं तो उनकी मालियत 2000 के लगभग ज़रूर है। बहलोल कुछ देर सोचता रहा, फिर सर उठाकर बोला, यार, मैं चाहता हूँ कि इन सब जगहों से वो तमाम सिक्के निकाल लाऊं और इस वीराने में छुपा दूं। यहाँ आमदोरफ्त कम है, मेरा ख्याल है ये जगह ज़्यादा महफूज है। मोची ने दिल ही दिल में खुश होते हुए मशवरा दिया, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। तमाम रकम एक जगह रखो ताकि जब ज़रूरत पड़े तो निकालने में आसानी हो। बहलोल अपनी छड़ी के सहारे उठा, अच्छा तो भाई, मैं चलता हूँ, आज ही ये काम कर लूँ तो अच्छा है। सारे सिक्के निकाल कर ले आऊँ और यहाँ गाड़ दूँ। मेरे लिए दुआ करना। मोची ने उसे अलविदा करते हुए कहा, हाँ हाँ भाई, जाओ, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। बहलोल चला गया तो मोची ने सोचा कि उसने बहलोल के जो सिक्के ज़मीन खोद कर चुराए थे उन्हें वापस रख आए, ताकि जब बहलोल अपने बाकी सिक्के लेकर आए तो उसे शक ना हो और वो अपनी बाकी दौलत भी यहाँ गाड़ दे। इसके बाद वो मौका देखकर सारी रकम निकाल लेगा। वो जल्दी से गया और उसी जगह बहलोल की रकम दबाकर वापस आ गया। बहलोल कहीं शाम को वापस आया, उसने मट्टी हटाकर अपनी रकम निकाल ली और वो वीराना छोड़कर चला गया। मोची बेचारा उसका इंतज़ार ही करता रह गया। एक दफ़ा जब बहलोल को पागलपन का दौरा पड़ा तो एक ताजर ने गालबन फाल लेने की गर्ज से बहलोल से पूछा, हज़रत शेख बहलोल साहब, मेहरबानी फरमाकर मुझे मशवरा दें कि मैं कौन सा माल ख़रीदूं जो नफ़ा बख्श हो। बहलोल ने बड़े इत्मीनान से कह दिया, भाई तुम लोहा और रुई ख़रीद लो, अल्लाह ताला बरकत देगा। दीवानों और दरवेशों की बातों से अक्सर लोग फाल लेते ही हैं। उसने भी बहलोल की बात पर अमल किया। इत्तफाकन उसे बहुत ज़्यादा नफ़ा हुआ। 2-2.5 माह बाद उसने फिर माल ख़रीदने का इरादा किया तो सोचा कि फिर बहलोल की बातों से फाल ली जाए। वो उसके पास आया, ये अपनी उन दीवानी हरकतों में लगा हुआ था। ताजर ने उसे बुलाया तो अपने असे पर सवार होकर टक टक करता आया। उसने बहलोल की हालत देखकर कहीं कह दिया, ओ पागल बहलोल, ज़रा ये तो बता कि इस बार तिजारत के लिए मैं कौन सा माल ख़रीदूँ। बहलोल फ़ौरन बोला, जा भाई, प्याज और तरबूज ख़रीद ले। उस अहमक ने बग़ैर सोचे समझे अपना तमाम सरमाया प्याज और तरबूज ख़रीदने में लगा दिया। फसल के दिनों में तो वैसे ही इनकी मांग नहीं थी। कुछ दिन ज़ख़ीरा किए तो वो सड़ गए और उसे खसारा उठाना पड़ा। वो गुस्से में भरा हुआ बहलोल के पास आया और बोला, ओ बहलोल, तूने मुझे ये कैसा मशवरा दिया था? मेरा सारा माल डूब गया है, हालांकि पिछली बार तेरे मशवरे से मुझे बहुत मुनाफा हुआ था। बहलोल बोला, हज़रत, पहले रोज़ जब आपने मुझसे मशवरा मांगा था तो जनाब शेख बहलोल कहकर मुझे आवाज़ दी थी। गोया आपने मुझे दानिशमंद समझकर मेरे वक़ार का ख्याल रखा था। मैंने भी दानिशमंदी से मशवरा दिया, लेकिन दूसरी बार आपको याद है कि आपने क्या गोहर अफशाई फरमाई थी? ताजर को याद नहीं था। ताजर बोला, नहीं। बहलोल ने कहा, आपने फरमाया था, ओ पागल बहलोल, चूँकि आपने मुझे पागल समझकर मुखातब किया था, इसलिए मैंने भी आपको पागलपन से ही मशवरा दिया था। एक दिन कुछ इस तरह हुआ कि बहलोल ने राह चलते 2 बच्चों को रोते और फरियाद करते देखा। वो उनके पास रुक गया और उनके सर पर हाथ फेर कर बोला, बच्चों, तुम क्यों परेशान हो? बड़ा लड़का बोला, हम फलां शख्स के बेटे हैं। हमारा बाप हज को गया था। उसने चलने से पहले 1000 अशरफी
قاضی کے پاس بطور امانت رکھوائی تھی اور کہا تھا کہ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر میں سفر حج سے واپس نہ آیا تو تم میرے بچوں کو اس میں سے جو تمہارا دل چاہے دے دینا، اگر خدا مجھے واپس لے آیا تو میں اپنی امانت تم سے واپس لے لوں گا۔ مگر افسوس کہ قضا اس کی طاق میں تھی، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، ہم یتیم اور بے آسرا ہو گئے۔ ہم نے اپنے باپ کی امانت قاضی سے مانگی تو وہ کہنے لگا کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ جو قول کیا تھا اس کے مطابق جو میرا دل چاہے گا وہ میں تمہیں دوں گا، اس لیے یہ 100 اشرفیاں لے جانا چاہو تو لے لو۔ اس نے ان لوگوں کی گواہی بھی پیش کر دی ہے جن کے سامنے یہ قول ہوا تھا۔ ہم لوگ بہت پریشان ہیں، یتیمی میں ہمارا کوئی آسرا نہیں۔ بہلول نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، بیٹا پریشان نہ ہو، اپنے آنسو پوچھ لو اور میرے ساتھ چلو، میں خود قاضی سے بات کرتا ہوں۔ وہ لڑکے اس کے ساتھ چل پڑے۔ بہلول انہیں لے کر قاضی کے پاس آیا اور بولا، اے قاضی، تو ان یتیم بچوں کا حق انہیں کیوں نہیں دیتا؟ اچھا، تو یہ چلاک لڑکے اب تمہیں اپنا حمایتی بنا کر لے آئے ہیں، حالانکہ ان کے باپ نے کئی لوگوں کے سامنے مجھے اختیار دیا تھا کہ میں جو کچھ چاہوں انہیں دے دوں۔ اب میں 100 اشرفیاں انہیں دیتا ہوں تو یہ لینے سے انکار کرتے ہیں اور خواہ مخواہ مجھے شہر بھر میں بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ بہلول نے بڑے اطمینان سے کہا، قاضی جی، آپ نے بالکل درست فرمایا ہے، یہ قول ضرور ہوا ہے، لیکن اس قول سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ 900 اشرفیاں ہیں، اور یہی ان بچوں کے مرحوم باپ نے کہا تھا کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ اس کے بچوں کو دے دیں۔ تو قبلہ قاضی صاحب، چونکہ آپ 900 اشرفیاں چاہتے ہیں اس لیے یہی اس کے بچوں کو دے دیں۔ قاضی ہکا بکا بہلول کا منہ تکتا رہ گیا۔ حاضرین نے بھی بہلول کی تائید کی اور قاضی کو ان یتیم بچوں کا حق واپس دینا ہی پڑا۔ ایک دفعہ ایک سیاح بغداد میں آیا، اس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا تھا، ملکوں گھوما تھا۔ جب وہ ہارون کے دربار میں حاضر ہوا تو اس نے خلیفہ کے وزیروں اور دانش مندوں سے کچھ سوالات کیے، لیکن کوئی بھی ان کا جواب نہ دے سکا۔ ہارون اپنے مقربین کی نالائکی پر بہت شرمندہ ہوا۔ سیاح رخصت ہوا تو وہ اپنے وزیروں اور مشیروں پر برس پڑا، تم سب لوگ میرے لیے باعث ننگ و عار ہو، آج اس سیاح نے تمہیں کیسا عاجز کیا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے تم اس کے مقابلے میں طفل مکتب ہو۔ درباریوں کے سر شرم سے جھک گئے، ان کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اتاب شاہی اور جوش میں آیا، کل اس سیاح کو دربار میں طلب کیا جائے، اگر تم لوگ اس کے سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو تمہاری سب جائیداد اور مال و دولت اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ہارون نے دربار برخاست کیا، درباریوں میں کھلبلی مچ گئی، ان کی پریشانی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ سب ایک جگہ جمع ہو کر سوچنے لگے کہ بادشاہ کے عتاب سے کیوں کر بچا جا سکتا ہے۔ آخر ایک شخص کو اچانک یاد آیا اور وہ خوشی سے بولا، دوستو، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس بہلول جو موجود ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ سیاح کو لاجواب کر دے گا اور اس کے سب سوالات کے جوابات ٹھیک دے گا۔ باقی سب لوگوں کی بھی جان میں جان آئی اور وہ سب مل کر بہلول کے پاس پہنچے، اسے تمام ماجرا سنایا تو اس نے انہیں تسلی دی کہ وہ اگلے دن دربار میں پہنچ کر سیاح کے سوالات کے جوابات ضرور دے گا۔ اگلے روز دربار آراستہ ہوا، وزیر، مشیر، امیر زرعی کرسیوں پر بیٹھے، ہارون اپنے زر نگار تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ سیاح کو بھی ایک کرسی پیش کی گئی۔ ہارون نے اہل دربار پر نگاہ ڈالی اور بولا، تم میں سے کون اس معزز سیاح کے سوالوں کے جواب دے گا؟ اہل دربار نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ بہلول کا نام کس طرح لے، کہیں اس کا نام ہارون کو ناگوار نہ گزرے کہ اسی وقت بہلول کی آواز گونجی، یہ دیوانہ حاضر ہے، اہل دربار کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہارون کچھ ہچکچایا، لیکن پہلو میں بیٹھے ہوئے وزیر نے اس کے کان میں کچھ کہہ دیا جس سے اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نظر آئی۔ سیاح نے بہلول کی ہیئت قضائی کی طرف دیکھا اور قدرے تعجب سے بولا، کیا میں آپ سے سوالات کروں؟ بہلول نے جواب دیا، جی بالکل۔ وہ سیاح اٹھا اور اپنی چھڑی سے زمین پر ایک دائرہ کھینچ دیا۔ بہلول نے فوراً ہی اٹھ کر اپنے عصا سے اس دائرے کے درمیان ایک لکیر کھینچ کر اسے 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ سیاح کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اس نے ایک اور دائرہ کھینچ دیا۔
बहलोल ने इस मर्तबा दायरे को 4 हिस्सों में बांटा और एक हिस्से पर छड़ी रखकर खटखटाई। सियाह ने कदरे हैरत से इसकी जानब देखा और ज़मीन पर अपना हाथ उल्टी तरफ रख कर उंगलियां आसमान की तरफ उठा दी। बहलोल ने उठकर अपना हाथ ज़मीन पर इस तरह रखा कि इसके हाथ की पुश्त ऊपर थी। सियाह अपनी नशिस्त पर आ बैठा और तौसीफ़ी लहजे में बोला, मरहबा आफरीन, आलिजा, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपके यहाँ ऐसे दानिशमंद और आलिम मौजूद हैं जिस पर फ़ख्र किया जा सकता है। ऐसे शख्स की कदर की जानी चाहिए। हारून ने पूछा, क्या बहलोल ने तुम्हारे सब सवालात के जवाब ठीक दिए? सियाह बोला, यकीनन, उसने किसी बहुत अजीम दरसगाह से तालीम हासिल की है जो उसके पास इतना इल्म है कि ये मेरे इशारे फ़ौरन समझ गया है। बहलोल मुस्कुराया, उस अजीम दरसगाह का नाम मत पूछना क्योंकि उसे सब जानते हैं। बहलोल का इशारा सब समझ रहे थे, लेकिन सियाह कुछ नहीं समझा और चाहता था कि कोई सवाल करे कि हारून ने फ़ौरन पूछ लिया, अगर तुम उन इशारों को ज़रा खोल कर बयान करो तो अहले दरबार भी महजूज हो सकेंगे और सीख भी लेंगे। सियाह बोला, आपने देखा कि मैंने ज़मीन पर दायरा खींचा था। मेरा मकसद ज़मीन का कुर्रा दिखाना था। आपका आलम फ़ौरन समझ गया और उसने दायरे के 2 बराबर हिस्से करके मुझ पर ज़ाहिर कर दिया कि वो ज़मीन के गोल होने पर यकीन रखता है और उसके असरार व रमूज़ से भी वाकिफ़ है। उसने उस लकीर से ख़त्ते इस्तवा को दिखाया जिससे ज़मीन शुमाली और जनूबी कुर्रे में बट गई। फिर आपने देखा कि मैंने एक और दायरा खींचा। आपके आलम ने इसके 4 हिस्से करके मुझे समझा दिया कि ज़मीन में 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा खुश्की है। और जब मैंने अपने हाथ की उंगलियों से ज़मीन पर उगने वाली नबातात की तरफ इशारा किया तो उसने बारिश और सूरज की निशानदही की जो नबातात की बालिदगी और नशोनुमा का ज़रिया है। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि आपको ऐसे दानिशमंद पर फ़ख्र करना चाहिए। नाजरीन, एक रोज़ बहलोल अपनी फ़क्र की शान में मस्त कदम उठाता हारून के महल में पहुंचा और बेबाकी से आगे बढ़ता हारून के बराबर जा बैठा। हारून के नख़वत और गुरूर को इसकी ये अदा पसंद न आई। उसने सोचा कि किसी तरह इसको ज़िज्ज किया जाए, इसलिए उससे मुखातब होकर बोला, क्यों बहलोल, मेरे मोमे का जवाब दोगे? बहलोल ने वाज़े किया, ज़रूर दूंगा, बशर्ते कि आप अपने कौल पर पूरा उतरे और पहले की तरह वादा खिलाफी ना करें। हारून बोला, और तुम भी सुन रखो कि अगर तुमने मेरे मोमे को फ़ौरन हल कर लिया तो तुम्हारा इनाम 1000 अशरफी होगा, और अगर तुम जवाब ना दे सके तो तुम्हारी दाढ़ी की खैर नहीं। उसे मुंडवाने और गधे की सवारी करने के लिए तैयार हो जाओ। बहलोल बोला, मैंने शर्फियाँ क्या करनी है, मेरी शर्त तो कुछ और है। हारून ने कहा, शर्त बयान करो। बहलोल ने बड़ी संजीदगी से दरख्वास्त की, मेरी शर्त यह है कि अगर मैंने मोमे को हल कर लिया तो आलिजा मक्खियों को हुक्म देंगे कि वो मुझे ना सताया करें। मक्खियाँ मुझे बहुत तंग करती हैं। अहले दरबार के होंठों पर मुस्कुराहट आई, लेकिन वो हारून के खौफ से जब्त कर गए। हारून बगले झांकने लगा और उसे कहना पड़ा, किसी किसी वक्त तो तुम्हारी अकल बिल्कुल ही खब्त हो जाती है। मक्खियाँ तो मेरी मतीन नहीं हैं जो उन पर हुक्म चलाऊं। बहलोल ने मज़ाहिया लहजे में कहा, अफसोस कि हमारा बादशाह मक्खियों के मुकाबले में भी आजिज़ है, तो इसके इक़्तिदार का क्या फ़ायदा। दरबारियों की आंखों से हैरत और हंसी झांकने लगी। वो नज़रों ही नज़रों में बहलोल की जुर्रत की दाद देने लगे। हारून भी शर्मिंदा सा हो गया और उसके जवाब में कुछ भी नहीं कह सका। तो बहलोल ने उसकी खिफ़त मिटाने को कहा, अच्छा, अब मैं कोई शर्त नहीं रखता और तुम्हारे मम्मी का जवाब देता हूँ। हारून ने पूछा, वो कौन सा दरख्त है जिसकी उम्र 1 साल है, उसमें 12 शाखें हैं, हर शाख पर 30-30 पत्ते लगे हैं और उन पत्तों का एक रुख रोशन है और दूसरा तारीक। बहलोल ने हस्बे आदत फ़ौरन जवाब दिया, ये दरख्त महीना, दिन और रात का है, इसलिए कि साल में 12 महीने होते हैं, हर महीने में 30 दिन होते हैं जो आधे दिन हैं और आधी रात हैं। हारून को बेसाख्ता दाद देनी पड़ी। अहले दरबार भी उसकी तारीफ़ें करने लगे। एक मर्तबा खुरासान का एक मशहूर फ़कीह बगदाद आया। हारून को भी इससे मुलाकात का इश्तियाक हुआ। उसने उसे दरबार में बुलाया।
गर्म जोशी से उसका खैर मकदम किया और बड़ी कदर मंजिलत के साथ अपने पास बिठाया। फ़कीह इस इज़्ज़त अफजाई पर फूले नहीं समा रहा था और हारून पर अपने इल्म की दाग मिटाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक बहलोल कहीं से फिरता फिराता दरबार में आ निकला। उसने सलाम किया। हारून ने उसे बैठने के लिए कहा। फ़कीह ने उसका मामूली लिबास, बोसीदा गुडरी और धूल में अटी हुई जूतियां देखी और कदरे हैरत से बोला, आप बहुत मेहरबान और फराख दिल हैं कि मामूली लोगों को भी अपने दरबार में जगह देते हैं। बहलोल अपनी जगह से उठा और अपना अस्सा खटखटाता उसके करीब पहुंचा और बोला, किबला, गुस्ताखी माफ़, आप अपने नाकिस इल्म पर क्यों इस कदर मगरूर हैं? आप मेरी ज़ाहरी हालत का ख्याल ना कीजिए और मेरे साथ इल्मी मुबाहिसा करने के लिए तैयार हो जाइए ताकि आपको पता चल जाए कि आप तो कुछ भी नहीं जानते। फ़कीह ने एक निगाह गलत अंदाज उस पर डाली। मैंने सुना है कि तू पागल है और मैं पागलों से मुबाहिसा नहीं किया करता। बहलोल ने बड़े मज़े से कहा, मैंने कब कहा कि मैं पागल नहीं हूँ? मैं तो अपने पागलपन का खुद इकरार करता हूँ, मगर आप हैं कि आपको अपनी कम इल्मी का कुछ पता ही नहीं। हारून ने कहर आलूद निगाहों से बहलोल की तरफ देखा। बहलोल, खामोश रहो, तुम्हें मालूम नहीं कि ये खुरासान के नामवर फ़कीह हैं? बहलोल ने इत्मीनान से कहा, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि ये मुझसे इल्मी मुबाहिसा कर लें। हारून भी इल्मी मुबाहिसों और मुनाज़िरों का शायक था। वो उस फ़कीह से बोला, क्या मुज़ायका है, तुम्हें बहलोल की दावत कबूल कर लेनी चाहिए। फ़कीह बोला, तो फिर मेरी एक शर्त होगी। हारून ने इजाज़त दी। इजाज़त है, तुम जैसी शर्त चाहो तय कर लो। फ़कीह बोला, मेरी शर्त यह है कि मैं बहलोल से एक मुअम्मा पूछूंगा। अगर उसने दुरुस्त जवाब दे दिया तो उसे 1000 अशरफी दूंगा और अगर ये नाकाम रहा तो मुझे 1000 अशरफियाँ देने का पाबंद होगा। बहलोल मुस्कुराया और बोला, हम फ़कीरों के पास माले दुनिया कहाँ। हाँ, मैं खुद को आपके सुपुर्द कर सकता हूँ कि आप एक गुलाम की तरह मुझसे काम लें और अपनी 1000 अशरफी पूरी कर लें, और अगर मैं 1000 अशरफी जीत गया तो वो तो नादारों और मोहताजों का हिस्सा ही है कि अमीर अल-मोमिनीन अली अल-मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जहाँ भी दौलत ज़रूरत से ज़्यादा है वहाँ यकीनन किसी हकदार का हक ज़ाया हो रहा है। फ़कीह ने कहा, मुझे मंजूर है, और क्या तुम तैयार हो कि मेरा मुअम्मा हल करो? बहलोल ने जवाब दिया, बसरो चशम। फ़कीह ने हारून से पूछा, आका, आपकी भी इजाज़त है? हारून ने शाहाना तमकीनत से कहा, इजाज़त है। फ़कीह ने अपना मुअम्मा पेश किया। एक घर में एक औरत अपने शरई शोहर के साथ बैठी है। उसी घर में एक शख्स नमाज पढ़ रहा है और दूसरा रोज़े से है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है और एक ऐसा शख्स अंदर दाखिल हुआ जिसके आ जाने से शोहर और बीवी एक दूसरे पर हराम हो गए। नमाज पढ़ने वाले की नमाज बातिल हो गई और रोज़ेदार का रोज़ा भी बातिल हो गया। क्या तुम बता सकते हो कि बाहर से आने वाला शख्स कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह तकने लगे। बहलोल ने बर्जिस्ता कहा, घर में दाखिल होने वाला शख्स उस औरत का पहला शोहर है जो सफ़र पर गया हुआ था, जिसके बारे में ये खबर मिली थी कि दौरान सफ़र इंतकाल कर गया है। उस औरत ने हाकिम शरा की इजाज़त से उसी मर्द से अक़द कर लिया था जो इसके बराबर बैठा हुआ था। उन्होंने 2 अशख़ास को उजरत दी थी कि वो मरहूम शोहर की क़ज़ा नमाज़ें अदा करें और रोज़े रखें। इसी असना में पहला शोहर सफ़र से वापस आ गया क्योंकि उसकी मौत की खबर गलत थी। चनाचे उसके आते ही दूसरा शोहर उस औरत पर हराम हो गया। उन दोनों अशख़ास की नमाज और रोज़ा बातिल हो गए जो शोहर को मुर्दा समझकर उसके लिए पढ़ी और रखे जा रहे थे। हारून ने सताइश की, मरहबा बहलोल, बहुत खूब। बाज़ औक़ात तो तुम्हारी दीवानगी फरजानों को भी मात देती है। बाकी वज़ीर और अमीर भी दादे तहसीन देने लगे। शोर कुछ कम हुआ तो बहलोल कहने लगा, क्या मुझे भी इजाज़त है कि मैं भी फ़कीह से एक सवाल करूं? हारून ने कहा, इजाज़त है। बहलोल ने पूछा, क्या आप तैयार हैं? फ़कीह ने नख़वत से कहा, ज़रूर पूछो। बहलोल ने सवाल किया, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक मटका शीरा और एक मटका सिरका मौजूद है। हम उससे शिकंजबीन तैयार करने के लिए एक प्याला सिरका और एक प्याला शीरा मटकों में से निकालते हैं और दोनों को किसी बर्तन में मिला देते हैं।
इस वक्त पता चलता है कि इसमें तो एक चूहा मरा पड़ा हुआ है। क्या आप बता सकते हैं कि वो मरा हुआ चूहा सिरके के मटके में था या शीरे के मटके में? हारून महजूज हुआ। अहले दरबार भी मुस्कुराए। सबकी निगाहें फ़कीह पर लगी हुई थी कि वो इस मुअम्मे को किस तरह हल करता है। वो गहरी सोच में मुस्तगरक हो गया और बहुत देर तक एक लफ्ज़ भी ना बोल सका। हारून इतना इंतज़ार न कर सका और बोला, बहलोल ने तुम्हारा मुअम्मा हल करने में एक लम्हा भी नहीं लगाया। तुम्हें भी इसके सवाल का जवाब इसी तरह देना चाहिए। फ़कीह नादम सा हो गया। उसकी निगाहें झुक गईं। उसे अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करना ही पड़ा। खालिजा, मैं ये मुअम्मा हल नहीं कर सकता। हारून ने बहलोल की तरफ देखा। बहलोल, बेहतर यही है कि तुम खुद ही इस मुअम्मे को हल कर दो। क्या हज़रत फ़कीह अब भी अपनी नासमझी के कायल हुए हैं या नहीं? फ़कीह बोला, बहलोल, तुमने मुझे एहसास दिला दिया है कि इल्म की कोई हद नहीं। किसी की ज़ाहरी हालत को देखकर उसे कमतर ख्याल नहीं करना चाहिए। बहलोल ने कहा, तो सुनिए जनाब कि हमें चाहिए कि उस चूहे को शिकंजीबीन से निकाल कर अच्छी तरह धो लें, फिर उसका पेट चाक करें। अगर उसके पेट में सिरका हुआ तो समझें कि वो सिरके के मटके में था। अगर शीरा हुआ तो फिर उसने शीरे में डुबकी लगाकर जान दी है। लिहाजा जो कुछ भी उसके पेट में हुआ उस शैक के मटके को ज़ाया कर देना चाहिए। अहले दरबार अश कर उठे। हारून बहुत महजूज हुआ। उसने बहलोल को आफरीन कही। फ़कीह ने सर झुकाया और 1000 अशरफी उसके सामने ढेर कर दी। बहलोल ने तमाम अशरफियाँ समेट कर अपनी झोली में डाली और महल से बाहर निकलते ही उन्हें ज़रूरतमंदों में बांटने लगा। जब वो अपने बसेरे पर पहुंचा तो उसकी झोली खाली थी। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प और मालूमाती वाक़यात लेकर आते रहेंगे। हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।